प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो और इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सब मिल करके सीखेंगे। हमारा विषय है मेरे जीवन के लिए प्रभु के 3 मुख्य उद्देश्य। आज हम लोग मिल करके इसी विषय पर सीखेंगे। और मेरे प्रियो, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर बटन ज़रूर दबाएं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। 3 बातें हम सीखेंगे और 3 बातें वो क्या क्या है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं, इसलिए लगातार इस वीडियो में बना रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहले थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय और उसका 16, 17 और 18 पद। यहाँ पर लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ पर 3 बातें हैं। वो पहला है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमेशा आनंदित कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में परिस्थिति जो है अनुकूल नहीं रहता, विपरीत रहता है, परेशान रहता हूँ, तो उसमें आनंदित कैसे रह सकता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये बातें पौलुस लिखता है, वो कहाँ से? जेल से। और जेल में रहने के समय में उसने चिंता कर सकता था, वो समस्या में पड़ा हुआ था। जेल हम लोग जानते हैं कैसी जगह होती है, और उस जेल में रहते हुए उसने जो चुनाव किया था खुश रहने के लिए, और वहाँ से पत्र लिख कर हमें और आपको समझाता है कि मेरे प्रियो, आप अगर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो संसार की बातों को छोड़िए, संसार की चिंताओं को छोड़िए और प्रभु में आप सदा आनंदित रहे, क्योंकि संसार आपको कभी खुश रहने नहीं देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको सुख, खुशी और आनंद दे सकता है। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए हैं तो सदा आनंदित रहने की कोशिश कीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है, प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय 16 के 25 में इस प्रकार से लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। ये पौलुस और सीलास जब प्रचार कर रहे थे उसी दौरान इसको पकड़ करके जेल में डाल दिया, इसके पाँव में काठ ठोक दिया। और यहाँ पर मेरे प्रियो, ये पौलुस और सीलास चिंता कर सकता था, दुखी मना सकते थे, क्योंकि इसको बेंत की मार लगा हुआ था, पैर इसका काठ में ठोका हुआ था। लेकिन इसने क्या चुनाव किया? मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह हमें खुशी और आनंद देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा आनंद का विषय है, इसलिए उनको चुनाव करके ये खुश रहा और परमेश्वर का भजन गा रहे थे। मेरे प्रियो, तो हमें और आपको भी यही चुनना है। ये संसार में है तो दुख तकलीफ होगा, लेकिन हमें दुख तकलीफ पर ध्यान नहीं दे करके हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर ध्यान देंगे। और प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है? खुश रहो, आनंद रहो और परमेश्वर की महिमा करते रहो। प्रेरितों 5 अध्याय के उसके 41 पद में देखेंगे तो यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन वही हमें सिखाता है। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग तो ठहरे। यहाँ पर जब पतरस और शिष्य मिल करके प्रचार कर रहे थे तो यहाँ पर भी इनको पकड़ करके महासभा के सामने लाए, लेकिन जब इनको अपमानित किया गया, मेरे प्रियो, इनको परेशान किया गया, तो यहाँ पर ये अपमान जब हो रहा था तो उस समय ये आनंद मना रहे थे, आनंद मना रहे थे। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के सच्चे और अच्छे विश्वासी है, इसलिए प्रभु में ये आनंद, पर प्रभु में ये खुशी मना रहे थे। इनको दुख होना चाहिए, लेकिन मेरे प्रियो, इसने चुना कि मैं दुख नहीं, मैं खुशी रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे अपमानित किया गया। इसलिए हमें और आपको मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें दुनिया के आनंद और खुशी हमें देने के लिए इस दुनिया में आया है। नहमिया 8:10 में इस प्रकार से लिखा है,
उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा रीढ़ गढ़ है। परमेश्वर का वचन हमें बताता उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा रीढ़ गढ़ है। परमेश्वर का जो आनंद है हमारे लिए वो सब कुछ है। परमेश्वर का खुशी हमारे लिए खुशी है। परमेश्वर का आनंद हमारे लिए आनंद का विषय बनता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल हमें सिखाता है हमें आनंद रहने के लिए, आनंद मनाने के लिए। और हबक्कुक की किताब यहाँ पर 3 अध्याय उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा ही धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शाले में भेड़ बकरियां ना रहे और थान में गाय बैल भी ना रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है, परमेश्वर का दास यहाँ लिखता है हमारे घर में कुछ भी ना रहे, हमारे भेड़ बकरी गाय भेड़ ना रहे, खेत में अन्न न उपजे, वृक्ष में फल ना लगे। मेरे प्रियो, एक बात कहे कि अगर मेरे घर में कुछ रहे ना रहे, मैं भले गरीबी के दशा में रहूं, लेकिन मैं आनंद मनाऊंगा, मैं खुश रहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बन करके इस दुनिया में आया। मैं उसके नाम से मैं खुश और आनंदित रहूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के दास इस प्रकार से बताता है। तो दूसरा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहाँ पे परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मत्ती की किताब उसका मत्ती 26 और उसका 41 पद में इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परमेश्वर के वचन बताता है जाग करके प्रार्थना करो। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, हम नाना प्रकार के समस्याओं में गिर जाते हैं, हम दुनिया के लालचों में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम प्रार्थना करते रहते हैं तो बाइबल हमें सिखाता है तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। इसलिए हमें चुनना होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमें बाइबल और प्रार्थना हमारे साथ होना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना हमें परीक्षाओं से बचाता है, प्रार्थना हमें बीमारी दुख तकलीफ परेशानियों से बचाता है, प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर देता है, प्रार्थना हमें परमेश्वर के खोजी हमें बना देता है। इसलिए हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। और इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय के 18 पद में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि लगातार हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना के विषय बहुत है। आप सोचते होंगे हम कितना प्रार्थना करेंगे, हमारे पास विषय नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, विषय बहुत है। आपके अगल बगल में परिवार है, वो दुख तकलीफ परेशान में है। आप रास्ते में चलते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं, कपड़ा नहीं, जिनके पास शरीर को कुछ ऐसे अंग उसको खराब हो चुका है। मेरे प्रियो, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे देश की सरकार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे जो अधिकारी लोग हैं जो हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रार्थना करने के विषय बहुत है, लेकिन हम प्रार्थना कर नहीं पाते। बाइबल हमें बताता निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमें परीक्षा से हमें बचा करके हमें परमेश्वर की संगति में जोड़ करके रखता है। और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, कि आपका प्रार्थना दूसरों को आशीष लेकर के आता है। इसलिए बाइबल हमें बताता लगातार प्रार्थना में लगे रहो। और तीसरा बात है हर बात में धन्यवाद किया करो। कुलुसियों की किताब उसका 3 अध्याय के 17 पद में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। बाइबल हमें बताता है आप जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ खाते पीते हैं, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, आपको परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके पास अगर कुछ खाने पीने का है तो भी धन्यवाद दीजिए। अगर आपके पास खाने पीने का नहीं भी है मेरे प्रियो,
परमेश्वर के वचन बताता आप उनको धन्यवाद दीजिए, हर बात में धन्यवाद दीजिए, हर बात में परमेश्वर की तारीफ कीजिए, बड़ाई कीजिए, क्योंकि ऐसा जब हम करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। और धन्यवाद जब हम करते हैं तो धन्यवाद से बड़ा बड़ा समस्या टल जाता है, बड़ा बड़ा समस्या जो है दूर हो जाता है आपके जीवन से मेरे प्रियो। और भजन 34 के 1 में भी यही प्रकार से परमेश्वर के वचन हमें बताता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये राजा है और ये इस प्रकार से कहता है कि मेरे जीवन में जो परमेश्वर इतना बड़ा उपकार किया, मुझे कहाँ से ला करके कहाँ पर जा करके बैठाया है, मैं उसके लिए निरंतर मेरे मुख से स्तुति और महिमा और धन्यवाद निकलते रहेगा। मेरे प्रियो, हम और आप, हम लोग पाप के दलदल में फंसा हुआ था, वहाँ से खींच करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने वचन के द्वारा हमें यहाँ लाया है। तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्यों ना हम परमेश्वर को तारीफ करें, क्यों ना हम परमेश्वर की बड़ाई करें। आप सोच रहे होंगे हम दुख तकलीफ परेशानी में हैं, हम कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। रोमियो 8 के 28 में लिखा है, सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और आपके जीवन में कोई परिस्थिति, कोई विपरीत परिस्थिति है, कोई समस्या है, तो उस समस्या के लिए धन्यवाद दीजिए, उस समस्या के लिए प्रभु को धन्यवाद और तारीफ कीजिए। देखिए, परमेश्वर आपके लिए कहता है कि आपके लिए भलाई उत्पन्न होने वाला है। हम परमेश्वर के प्रिय जन हैं, हम उनके साथ चलने वाले, हम उनके बच्चे हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें और आपको ज़्यादा दिन दुख तकलीफ में रखे। इसलिए हर बात के लिए परमेश्वर का आप धन्यवाद देंगे और उस धन्यवाद के बदले में परमेश्वर आपके लिए उपकार आश्चर्य कर्म करेंगे, आपके ऊपर उपकार करेंगे, आपके ऊपर भलाई करेंगे और परमेश्वर के महिमा को आप देखने पाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत को आशीष मिले। आमीन।